एक वैकल्पिक भविष्य में युद्ध और पर्यावरणीय तबाही के कारण शहरों को छोड़ दिया गया है। इस हालात का फायदा उठाकर रिजीम नाम की एक सैन्य तानाशाही सत्ता में आ गई है। इस तानाशाही में हर 18 साल से कम उम्र के बच्चे को परिवार से छीनकर एक मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाता है, जहां उन्हें क्रूर प्रशिक्षण और ब्रेन वॉशिंग से गुजारा जाता है। जंगल में वेस दौड़ रही है जब उसे पेड़ पर एक चिड़िया दिखती है। वो अपनी गुलेल निकालकर उसे मारने की तैयारी करती है, लेकिन आखिरी पल में वो एक स्वदेशी भाषा में कुछ फुसफुसाती है और हाथ बढ़ाती है। चिड़िया उड़ जाती है। उसकी मां निस्का पूछती है कि उसने चिड़िया को मारा क्यों नहीं। वेस कहती है कि वो उसके बोलने को सुन रही थी। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन वेस का ध्यान भटक जाता है और वो एक भालू के फंदे में फंस जाती है। निस्का दौड़कर उसका पैर निकालती है, पट्टी बांधती है और उसे घर, एक छोड़ी हुई गाड़ी जिसे उन्होंने घर में बदल दिया है, ले आती है। रात को उसकी चोट से खून बहता रहता है और निष्का परेशान हो जाती है। तभी एक आवाज आती है। एक ड्रोन उनके घर के पास आता है। निष्का वेस को चुप रहने के लिए कहती है और खुद बंदूक लेकर बाहर जाती है। मौका मिलते ही वो ड्रोन को गिरा देती है और 2-3 गोलियां मारकर पक्का कर लेती है। जाने हुए कि और ड्रोन आएंगे, निष्का घर को जला देती है और वेस को लेकर जंगल में निकल जाती है। वे नदी तक पहुंचते हैं, नाव में बैठकर दिन रात सफर करते हैं और आखिरकार एक युद्धग्रस्त शहर पहुंचते हैं। निस्का वेस का चेहरा ढक देती है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो बच्ची है। शहर में लाउडस्पीकर पर ऐलान होता है कि बच्चों को छुपाना गैर कानूनी है और अब जब्ती की उम्र घटाकर 4 साल कर दी गई है। वे जब एक छोटे घर में घुसने की कोशिश करते हैं, एक पड़ोसी उन्हें देख लेता है और समझ जाता है कि वेस एक बच्ची है। निस्का डर जाती है और चाकू निकाल लेती है, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो भी अपने बेटे ट्रे को छुपा रहा है। निस्का कहती है कि उन्हें अपने में ही रहना चाहिए। रात में वेस घर से निकलकर ट्रे को देखती है और उसके पीछे उसके बगीचे तक पहुंचती है। ट्रे उसे गिरे हुए ड्रोन को दिखाता है, लेकिन वेस सुनती है कि वो अभी भी सांस ले रहा है। अचानक ड्रोन एक्टिव हो जाता है, लेकिन निस्का पहुंचकर उसे तोड़ देती है और वेस को खींचकर घर ले आती है। कुछ देर बाद जिंगो यानी सरकारी सैनिक आते हैं और ट्रे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ट्रे और उसका पिता कहते हैं कि वो 18 साल का है, लेकिन जिंगोस की कलाई स्कैन करते हैं और पता चलता है कि वो 15 का है। वे ट्रे को उठा ले जाते हैं और उसके पिता को मार देते हैं। निस्का और वेस आगे एक स्लम बाजार में पहुंचते हैं। बड़े स्क्रीन पर रिजीम की प्रचार सामग्री चल रही होती है। निस्का का पुराना दोस्त पियरे भी उसमें दिखता है। अब वो सरकार का प्रचार करता है। अचानक कई ड्रोन बाजार में राशन गिराते हैं और भीड़ टूट पड़ती है, लेकिन निस्का वेस को छुपाए रहती है। इस मौके का फायदा उठाकर निस्का उससे अपनी पुरानी दोस्त रोबेरा के घर ले जाती है। वेस बिल्ली को खिलाकर ध्यान बटाती है। रसोई में निस्का बताती है कि वेस को दवा चाहिए, घाव संक्रमित हो गया है, लेकिन रोबेरा बताती है कि अब क्लिनिकों पर भी जिंगो का पहरा है। निस्का पियरे का जिक्र करती है और रोबेरा कहती है कि शायद निस्का को अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इससे उसे नागरिकता मिल जाएगी। निस्का मना कर देती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगी। अगली सुबह जिंगो बाजार में छापे मारते हैं। वेस बुरी हालत में है और दवा जरूरी है। रोबेरा कहती है कि जिंगो उसे बचा सकते हैं। निस्का अपनी बेटी से कहती है कि वो उसके लिए दवा लाएगी और बाहर जाकर जिंगो को बताती है कि उस घर में एक बच्ची है और फिर खुद भाग जाती है। जिंगो वेस को पकड़कर अकेडमी ले जाते हैं। निस्का कूटकर रो पड़ती है। 10 महीने बाद निस्का गरीब हालत में एक अपार्टमेंट में रहने लगी है। वो लोगों से दोस्ती कर चुकी है और अपना राशन दूसरों को दे देती है। उसका नया दोस्त रैंडी कहता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वे नई पहचान बनाकर सुरक्षित जगह जा सकते हैं। ये जानकर कि इससे वो अपनी बेटी को फिर देख सकती है, निस्का मान जाती है। अकेडमी में वेस पूरी तरह ठीक है। वो ट्रेनिंग करती है, लेकिन शपथ लेते समय वो शब्द नहीं दोहराती। रात में वो अपने बिस्तर में छिपाकर बनाई गई अकेडमी के नक्शे में कुछ जोड़ती रहती है। एक लड़की को ले जाया जाता है और वो कभी वापस नहीं आती। रैंडी निस्का को बताता है कि वायरस फैल रहा है और शहर खाली किया जाएगा। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। बस में भेजे जाते समय निस्का और रैंडी दोनों बगावत करते हैं। रोबेरा अपने बेटे पियरे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन पियरे उसे देशद्रोही कहकर गोली मार देता है। गोलियों के बीच अचानक जिंगो मरने लगते हैं। लियो और साइमन निस्का को बचाने आ जाते हैं। वे निस्का को अपनी स्वदेशी जनजाति के कैंप में ले जाते हैं। बताते हैं कि वो रात में छापे मारकर अपने बच्चों को अकेडमी से छुड़ाते रहते हैं। बुजुर्ग कहती हैं कि एक उत्तर से आने वाला रक्षक उनकी मदद करेगा और वह निस्का ही है।
निस्का वेस को छुड़ाने की बात सुनकर भावुक हो जाती है। वे बताते हैं कि अगर वेस को एमरसन भेज दिया गया तो उसका ब्रेन वॉश कभी नहीं हटेगा, लेकिन बचाने के बदले उनसे कहना है कि निस्का उन सभी बच्चों को 3 हफ्ते का सफर कराकर सुरक्षित उत्तर के इलाके में ले जाएगी। निस्का को लगता है कि यह असंभव है, ड्रोन, भूख, बीमारी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिंगो बच्चों को कठपुतली बनाते हैं, वो मान जाती है। अकेडमी में वेस भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है और सेल में डाल दी जाती है। शहर में वायरस फैल चुका है। निस्का देखती है कि सरकार ने राशन में ही जहर मिलाया था। रैंडी घायल हो जाता है, रोबेरा मर जाती है और हालात बदतर होते जाते हैं। लेकिन लियो और उसकी सेना आखिरी बार उसे बचाते हैं और अब निस्का अपने लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी और बाकी बच्चों को आज़ाद कराने निकलती है।